हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल #StudyWithStart 2021। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 और 10 क्वेश्चन हैं इसमें, तो इसमें ही कंप्लीट करते हैं सबको। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन अ कोसेट, गिव एन एग्जांपल। कोसेट की डेफिनेशन देनी है आपको, एग्जाम्पल देना है। अब कोसेट आपको पता है दो टाइप के होते हैं, राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट। कभी भी डेफिनेशन कोसेट्स की नहीं दी जाती, या तो लेफ्ट कोसेट की दी जाती है राइट कोसेट की। तो आपने लेफ्ट कोसेट की ये डेफिनेशन है, राइट कोसेट की ये डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल ये है, आप एग्जाम्पल बता सकती हो कि ये सब ग्रुप है, ये ग्रुप है, तो उसके राइट कोसेट्स कौन कौन से आएंगे, ये वाले, ये चार आएंगे ना, H1 H-1 H आइटा H माइनस आइटा। लेकिन है तो चार, लेकिन डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट कितने हैं, एक तो H है और एक है एक ऐसा सेट जिसमें आइटा और माइनस आइटा। ये सब हम पहले कर चुके हैं, एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट्स को अपने डिफाइन करना है सब ग्रुप H ऑफ अ ग्रुप G। ठीक है, हम कर देंगे। प्रूव दैट एनी टू लेफ्ट कोसेट्स या तो आइडेंटिकल होंगे या उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ये आपको ध्यान हो, हम कर चुके हैं। कैसे, क्या कहती थी वो थ्योरम कि या तो डिसजॉइंट होंगे या आइडेंटिकल होंगे। या तो आइडेंटिकल होंगे एंड हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन का मतलब डिसजॉइंट ही होता है, यानी या तो वो आइडेंटिकल होंगे या डिसजॉइंट होंगे। ये है वो थ्योरम। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हो तो हमने इससे पीछे वाले लेक्चर में इसको किया था। ये थर्ड देखो, थर्ड में इसने आपको बोला है जी कोई ग्रुप है सारे इंटीजर्स का अंडर यूजुअल एडिशन एंड H क्या है, एक ऐसा सेट है जिसमें हमने कैसे बनाया है उस सब ग्रुप को, इंटीजर्स को 4 से मल्टीप्लाई करके। फाइंड द राइट कोसेट्स ऑफ H एंड G विच आर जनरेटेड बाय 0 1 2 3। जैसे हमने एग्जाम्पल्स किए हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही होंगे। अच्छा एक चीज़ और, आपको पता है हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं ना, तो एग्जाम्पल में भी यही था। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो कितने कोसेट आ रहे थे, 3। कौन कौन से, H+0 H+1 एंड H+2। 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 4 आएंगे, कौन कौन से, एक और ऐड कर लो, H+0 H+1 H+2 एंड H+3, यही आएंगे ना। तो बिल्कुल वैसे ही हमें दिखा देंगे और फिर वही चीज़ इसमें पूछिए कि ये वेरीफाई करो कि ये डिसजॉइंट है एंड यूनियन उनका जी है। तो देखिए जो ग्रुप है वो तो क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। H क्या है, हमने इन इंटीजर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी H ये वाला सेट बन गया आपका। अब H फॉर 0 बिलोंग्स टू G क्या निकालोगे आप, H+0 निकालोगे तो ये आएगा, यानी H के हर एलिमेंट को 0 ऐड कर दो। 1 के लिए निकालोगे तो इसके हर एलिमेंट में 1 ऐड कर दो। H+2 H+3 सारे निकाल ले। H+3 तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही हमने H+4 निकाला तो ये सेट H+0 के इक्वल आया। H+5 निकाला तो उससे नेक्स्ट वाला H+1 के इक्वल आया। H+6 निकाला तो H+2 के इक्वल आया, और H+7 निकाला तो H+3 के इक्वल आया, एंड सो ऑन, आगे भी यही आएंगे। यानी है तो इसके राइट कोसेट्स इनफाइनाइट, क्योंकि जो इंटीजर्स है वो इनफाइनाइट है, तो कितना भी ले सकते हो आप। लेकिन अगर डिस्टिंक्ट की बात करें, अलग अलग तो सिर्फ 4 ही हो सकते हैं, हर किसी का आंसर इन 4 में से ही कोई एक आएगा, H+0 H+1 H+2 और H+3। वही जो हम एग्जाम्पल में करते थे वही लिखेंगे कि 4 के 4 म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। आप वैसे भी देख सकते हो कोई भी एलिमेंट इन चारों में कॉमन नहीं है, H+0 H+1 H+2 और H+3 में। और अगर ऐसा है, अगर ये कंडीशन होती है ना, तो हर एलिमेंट ऑफ G को हम क्या कर सकते हैं, किसी एक में तो होगा ही होगा, यानी G को आप इन चारों की यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हो। हमेशा ये 3 लाइन आपको लिखनी होती है, 3 लिखो या 2 लिखो, आपकी मर्जी है। ये तो लिखनी ही होती है कि चारों के चारों म्यूचुअली डिसजॉइंट है। 3 है तो दीज 3 आर म्यूचुअली डिसजॉइंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और उसके बाद आपको लास्ट में ये चीज़ ज़रूर लिखनी होती है कि G कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ ऑल दीज 4 कोसेट्स। बीच में एक लाइन और है, अगर आपका मन करे तो आप लिख सकते हो कि अगर वो डिसजॉइंट हैं तो G का कोई भी एलिमेंट उठा लो, इन चारों में से किसी न किसी में तो ज़रूर होगा, तो इसीलिए हम इसको इसकी यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना, क्योंकि कुछ इंक्रीज ही कर रहे हो आप। तो ये आपका क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में G आपको ये ग्रुप मिला है, H आपको ये सब ग्रुप मिला है। सारे लेफ्ट और राइट कोसेट्स निकालने हैं H के G में। सेकेंड में भी वही है, ये सेट ग्रुप मिला है, ये उसका सब ग्रुप मिला है, सारे लेफ्ट कोसेट्स निकालने हैं और ये शो करना है G इज यूनियन ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H एंड G। सेकेंड पार्ट तो आपको आई थिंक थोड़ा ध्यान आ रहा होगा, हम ये कर चुके हैं, एग्जाम्पल था हमारा, ये हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, फिर भी मैंने कर दिया है। और फर्स्ट क्वेश्चन तो चलो देखते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन में जी ग्रुप ये मिला था आपको, एच ये सब ग्रुप था। तो लेफ्ट कोसेट्स का मतलब क्या है, एच के लेफ्ट में इसके सारे एलिमेंट्स को बारी बारी मल्टीप्लाई करते जाओ, यानी 1 इंटू एच निकाल लो, ओमेगा इंटू एच निकाल लो और ओमेगा स्क्वायर इंटू एच निकाल लो। राइट कोसेट्स निकालोगे तो एच को राइट में 1 से मल्टीप्लाई करो, एच को राइट में ओमेगा से मल्टीप्लाई करो, एच को राइट में ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। ये आगे सारे लेफ्ट कोसेट, ये आगे सारे राइट कोसेट। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में ये तो ग्रुप है, ये सब ग्रुप है, तो लेफ्ट कोसेट्स कैसे निकालोगे आप, 1 इंटू एच, -1 इंटू एच, आयटा इंटू एच एंड माइनस आयटा इंटू एच। ऐसे ही राइट कोसेट्स निकालोगे। देखो ये हमने निकाला ना, ये निकाले 4। अब इसने एक चीज़ और बोली थी इस क्वेश्चन में कि ये भी आपको शो करना है कि जी जो है वो यूनियन है इन सब की, जी इज यूनियन ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। तो लेफ्ट कोसेट्स तो यही है, तो जी को इनकी यूनियन की फॉर्म में अगर आप लिख के देखो, यूनियन की फॉर्म में लिखा तो इनकी यूनियन क्या आएगी, यही आएगी, और ये क्या है, जी है। यानी हम जी को इनकी यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने कैसे किया, इन सब की यूनियन लेके देखी, जो यूनियन है इन सब की वो क्या होगी, सोल्व करते गए जी की इक्वल आ गई, यानी जी कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये अलग अलग कब होंगे, एच ए और एच बी दो कोसेट्स हैं, राइट कोसेट्स हैं, ये डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग कब होंगे, अगर ये दोनों लेफ्ट कोसेट्स डिस्टिंक्ट हैं, ये राइट कोसेट्स हैं, ये लेफ्ट कोसेट्स हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ एच ए है और एच बी है, यहाँ पे ए इनवर्स एच है और बी इनवर्स एच है। ये अलग कब होंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ ये अलग हैं, यानी अगर ये अलग हैं, ये डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं, तो ये भी डिफरेंट होंगे, ये डिफरेंट है तो ये भी डिफरेंट होंगे। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने सपोज कर लिया कि ये डिस्टिंक्ट है, हम ये कहना चाहते हैं कि ये भी डिस्टिंक्ट होंगे। अब मान के चलो ये डिस्टिंक्ट नहीं है, डिफरेंट नहीं है, ये बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल सेम है। अब सेम का मतलब क्या है, जो ए इनवर्स एच है और ये बी इनवर्स एच है, मान लेते हैं आइडेंटिकल मतलब ये दोनों इक्वल हैं। अब देखो बी इनवर्स एच का तो एलिमेंट होगा ही होगा, ये हमें पता है, बी इनवर्स और एच के सारे एलिमेंट्स को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करके ही तो बी इनवर्स एच सेट बना है। अब एच में कहीं ना कहीं आइडेंटिटी भी होगा क्योंकि एच एक ग्रुप है, तो इसलिए बी इनवर्स जो एलिमेंट है वो बी इनवर्स एच में होगा ही होगा। लेकिन बी इनवर्स एच तो ए इनवर्स एच के इक्वल है, तो इसका मतलब बी इनवर्स अगर बी इनवर्स एच में है तो ए इनवर्स एच में भी तो होगा। अब ए से आपने सिर्फ प्री मल्टीप्लाई करनी है दोनों साइड, तो ए बी इनवर्स बिलोंग कर जाएगा ए इनवर्स एच में। अब ए बी इनवर्स जो इससे क्या आ गया कि ए बी इनवर्स किस में बिलोंग करता है, एच में, क्योंकि ये तो हो गया आइडेंटिटी। अब ये एच का एलिमेंट है, ये आपको पता है कि एच कैपिटल एच की उसी के किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो वही एज इट इज आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ आपने ए से प्री मल्टीप्लाई किया था, यहाँ बी से पोस्ट मल्टीप्लाई करनी है, तो एच ए बी इनवर्स बी इज इक्वल टू एच बी। अब ये तो हो गया आइडेंटिटी, तो एच ए एच बी के इक्वल आ गया, यानी ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि ये तो हमने स्टार्टिंग में ही सपोज कर लिया था ना कि ये डिस्टिंक्ट है, और ये बोल रहा है कि ये डिस्टिंक्ट नहीं है, आइडेंटिकल है, सेम है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। और कब आई, जब हमने ये माना कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं, यानी ये आइडेंटिकल नहीं हो सकते, ये क्या हैं, सेम नहीं है, कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है। यानी अगर ये दोनों डिफरेंट हो जाते हैं तो ये भी डिस्टिंक्ट होंगे, ये डिस्टिंक्ट हो जाते हैं तो ये डिस्टिंक्ट होंगे। अब कन्वर्सली में क्या करोगे, आप इन दोनों को डिस्टिंक्ट लेके चलोगे और ये प्रूव करोगे कि एच ए और एच बी भी कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं। तो कन्वर्सली में आपने सपोज कर लिया कि ए इनवर्स एच और बी इनवर्स एच डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स हैं, यानी इनको आपने डिस्टिंक्ट मान लिया। क्या प्रूव करोगे कि ये भी डिस्टिंक्ट हैं। इसमें भी हम ये करेंगे कि मान लेते हैं ये डिस्टिंक्ट नहीं है, तो देखो लेट इफ पॉसिबल ये दोनों आइडेंटिकल हैं, डिस्टिंक्ट नहीं है, सेम है, आइडेंटिकल है, और बी आपने एलिमेंट ले लिया एच बी में से, क्योंकि बी तो एच बी का एलिमेंट होगा ही होगा, स्टार्टिंग वैसे ही करनी है, बी एच बी में से लेके चलना है। फिर आपने ये देखना है कि ये दोनों तो इक्वल थे, तो बी एच बी में है तो एच ए क्योंकि इसके इक्वल है तो बी एच ए में भी होगा। अब ए इनवर्स से अगर आप पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो बी ए इनवर्स किस में आ जाएगा, एच में, क्योंकि ये तो हो गया आइडेंटिटी। अब ये एच का ही कोई एलिमेंट है तो इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं एच के साथ करूँ तो एच ही एज इट इज आ जाएगा। अब
अब इसने क्या किया, वहाँ इसने क्या किया था, ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई, यहाँ बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो। वहाँ ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया था, या बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो। इसमें क्या किया था हमने, ए से प्री मल्टीप्लाई किया था और फिर क्या किया था, बी से पोस्ट मल्टीप्लाई किया था। बस थोड़ा कंपेयर करो ताकि आपको याद हो जाए। अब क्या होगा, ये तो हो गया आइडेंटिटी, तो ए इनवर्स एच किसके इक्वल हो जाएगा, बी इनवर्स एच के। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने मान लिया था कि ये दोनों तो डिफरेंट हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दी, और वो कॉन्ट्राडिक्शन कब आई, जब हमने ये माना कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं, यानी आइडेंटिकल नहीं है, यानी डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं एक दूसरे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, शो दैट द सेट ऑफ इनवर्सेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ राइट कोसेट इज अ लेफ्ट कोसेट। ध्यान से सुनना, राइट कोसेट्स के एलिमेंट लिया आपने और उनका ले लिया इनवर्स और उनका बना लिया सेट। मान लो इसमें ए बी और सी एलिमेंट हैं, ठीक है, तो आपने इनकी इनवर्सेस का सेट बनाना है, यानी ए इनवर्स बी इनवर्स सी इनवर्स। तो आपने ये प्रूव करना है कि जो ए इनवर्स बी इनवर्स सी इनवर्स सेट बनाना वो लेफ्ट कोसेट होगा। ठीक है, यानी जो राइट कोसेट्स के एलिमेंट के इनवर्स का जो सेट बनाओगे वो लेफ्ट कोसेट होगा। देखो, अगर एच ए इज अ राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, तो हमें दिखाना क्या है कि एच ए यानी इस राइट कोसेट के जितने एलिमेंट हैं उनके इनवर्स का सेट आप बनाओगे, वो क्या होना चाहिए, एक लेफ्ट कोसेट होना चाहिए। लेफ्ट कोसेट ही तो है ना, ये एलिमेंट लेफ्ट में है तो ये लेफ्ट कोसेट है। तो अगर आप ये दिखा देते हो कि एच ए का इनवर्स ए इनवर्स एच में है, यानी सेट ऑफ इनवर्सेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ राइट कोसेट, सेट ऑफ इनवर्सेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ राइट कोसेट इज इक्वल टू अ लेफ्ट कोसेट, तो हमारा जो रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा। यानी आपको इस दोनों चीज़ों को इक्वल प्रूव करना है। अब दो चीज़ों को इक्वल प्रूव करने के लिए तो आपको पता ही है हम क्या करते हैं, पहले इसको उसका सबसेट दिखाते हैं, फिर उसको इसका सबसेट दिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसका एक एलिमेंट लेके चलते हैं। अब इसका एलिमेंट क्या होगा, मैंने ले लिया स्मॉल एच है, ये स्मॉल एच ए इनवर्स, ये मैंने सेट ले लिया कैपिटल एच ए इनवर्स का। ऐसा ही होगा ना, जहाँ पे एच कैपिटल एच का एलिमेंट होगा। अब ये इसका एलिमेंट है, तो ध्यान देना एच सब ग्रुप है जी का, और एच किस में से लिया था हमने, एच में। तो एच अगर एच में है तो एच इनवर्स भी तो एच में होगा। अभी तक हमने सिर्फ दो चीज़ें की, एच ए इनवर्स का एक एलिमेंट ले लिया स्मॉल एच ए इनवर्स, और फिर कहा कि जैसा कि एच कैपिटल एच में है तो एच इनवर्स भी तो एच में होगा, क्योंकि एच एक सब ग्रुप है। अब एच इनवर्स अगर एच में है तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो ए इनवर्स एच इनवर्स किस में हो जाएगा, ए इनवर्स एच में। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, एच ए का होल इनवर्स, क्योंकि इसको ओपन करते हो तो कैसे ओपन होता है, ये ए इनवर्स एच इनवर्स की फॉर्म में ही ओपन होता है ना, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यानी ये किस में बिलोंग करता है, ए इनवर्स एच में बिलोंग करता है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, एच ए का इनवर्स लिख सकते हो। देखो यहाँ तक तो हम आ गए हैं कि एच ए का इनवर्स बिलोंग कर जाएगा ए इनवर्स एच में। आप इसको लेके कहाँ से चले थे, एच ए इनवर्स किसका एलिमेंट आप लेके चले थे, एच ए इनवर्स का। वे टुक हमने लिया इसको इसका एलिमेंट, आ क्या गया कि ये जो है ये किसका एलिमेंट है, इसका है। तो इसका मतलब ये जो सेट है ना जिससे हमने एलिमेंट लिया था वो सेट सबसेट हो जाएगा उस सेट का जिसमें ये अब आया है, जिसे लिया था वो सबसेट हो जाएगा इस वाले का। ऐसे ही अब इसमें से एलिमेंट लेके चलेंगे, दिखा देंगे कि वो इसमें है। इसमें से एलिमेंट लोगे तो किस टाइप का होगा, ए इनवर्स एच टाइप का, जहाँ पे एच एच में है। अब अगर एच एच में है तो एच का इनवर्स भी एच में होगा, और एच इनवर्स अगर एच में है तो ए से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो एच इनवर्स ए बिलोंग कर जाएगा एच ए में। अब कोई एलिमेंट उसमें है तो दोनों साइड इनवर्स ले लो, इसका इनवर्स किस में बिलोंग कर जाएगा, एच ए के इनवर्स में। इसके इनवर्स को ओपन कर लो, क्या बनेगा, ए इनवर्स एच किस में बिलोंग कर जाएगा, इसमें। अब वही तो हमने किया, इसमें से लेके चले और प्रूव कर दिया कि किस में आ गया, एच ए के इनवर्स में। वी टुक हमने लिया, वी हैव टेकन दैट, इसमें था और आ गया इसमें, तो इसका मतलब ये जो सेट है ना ये इस सेट का सबसेट हो गया। ये इसका सबसेट है,
ये इसका सबसेट है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और यही हमें चाहिए था। 7th क्वेश्चन, प्रूव करना है कि ओनली राइट कोसेट ऑफ सब ग्रुप एच इन ग्रुप जी विच इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ जी इज एच इटसेल्फ। ध्यान से सुनना, एच सब ग्रुप का ऐसा राइट कोसेट जो राइट कोसेट होने के साथ साथ जी का सब ग्रुप भी हो, यानी एक ऐसा सेट बताओ जो जी का सब ग्रुप भी हो, सॉरी जो एच का सब ग्रुप भी हो जी में, और सॉरी देखो दो चीजें, ऐसा सेट बताना है आपको जो राइट कोसेट भी हो और जो सब ग्रुप भी हो जी का। तो ऐसा सेट एच है, ये आपको प्रूव करना है कि सिर्फ एच ही ऐसा सेट है जो राइट कोसेट भी हो सकता है और सब ग्रुप भी हो सकता है। तो देखो, देखिए एच ए आपने राइट कोसेट लिया, अगर आप ए को आइडेंटिटी ले लेते हो तो ए की जगह आइडेंटिटी ले लो तो एच बन गया ना, तो एच भी क्या बन गया, राइट कोसेट बन गया ना एच का, यानी ये उसका राइट कोसेट तो है। अब ये भी एक राइट कोसेट था, ये भी एक राइट कोसेट है, यानी ये दोनों या तो आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे, या फिर डिसजॉइंट होंगे, यानी कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अब दोनों के दोनों सब ग्रुप हैं जी के, ये तो आपको पता है, एच बी जी का सब ग्रुप है, ये तो उन्होंने डायरेक्टली दिया हुआ है, और एच सब ग्रुप है और ए जी का ही एलिमेंट है, तो एच ए भी ऑब्वियसली इसका सब ग्रुप हो जाएगा। अब कोई भी सब ग्रुप है इसका मतलब वो खुद भी एक ग्रुप है ना, और ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर होगा, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कुछ कॉमन आ गया इसके अंदर। अब दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो कुछ भी कॉमन ना हो या फिर वो पूरे दोनों इक्वल ही हो। अब एक एलिमेंट कॉमन आ गया, इसका मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब तो ये दोनों इक्वल ही हैं, तो H इज इक्वल टू एच ए। समझ आया ना। अब इसी वे से आप ये प्रूव कर सकते हो कि H ए एच के भी इक्वल हो जाएगा, यानी ए एच इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू एच ए, यानी एच ही ऐसा सेट हो सकता है जो लेफ्ट कोसेट भी हो, राइट कोसेट भी हो और जी का सब ग्रुप भी हो। तो ये रिजल्ट है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ करनी है, ये राइट कोसेट मान के चलना है, ए को आइडेंटिटी लेना है, तो वहाँ से क्या आ जाएगा कि एच भी राइट कोसेट है। अब ये और ये दोनों ही राइट कोसेट्स हैं, तो या तो आइडेंटिकल होंगे या डिसजॉइंट होंगे, लेकिन आइडेंटिटी इनमें कॉमन है, तो बिल्कुल डिसजॉइंट तो हो नहीं सकते, इसका मतलब भी आइडेंटिकल है यानी इक्वल है। ऐसे आप ये प्रूव कर सकते हो कि एच के इक्वल ए एच भी है, यानी एच ही ऐसा एक सेट है जो लेफ्ट कोसेट भी है, राइट कोसेट भी है और जी का सब ग्रुप भी है। तो यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। 8th में इसने कहा इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स ईच ऑफ फाइनाइट इंडेक्स इज अगेन अ सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट इंडेक्स। दो सब ग्रुप्स लिए जिनका फाइनाइट इंडेक्स है, वो जो इंटरसेक्शन है ना वो भी एक सब ग्रुप होगा। कैसा कि उसका भी इंडेक्स जो है वो फाइनाइट होगा। देखो एच और के आपने दो सब ग्रुप्स ले लिए जी के, अब फाइनाइट इंडेक्स बोला है तो एच का इंडेक्स भी कुछ फाइनाइट होगा, यानी एम मान लिया, और के का इंडेक्स भी जी के अंदर कुछ फाइनाइट होगा, हमने एन मान लिया। अब किसी भी सब ग्रुप का इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि उसके एम डिस्टिंक्ट राइट कोसेट बन सकते हैं जी के अंदर। इंडेक्स वही तो होता है कि उसके कितने डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स बना सकते हैं हम, या लेफ्ट कोसेट्स, किसी एक की बात कर लो, हम राइट की बात करते हैं, यानी एच के कितने डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स बन सकते हैं एम। हमने उनको नाम दे दिया HA1 HA2 एंड सो ऑन HAM। ऐसा ही इसमें होता है, किसी का सब ग्रुप का इंडेक्स उसके जी ग्रुप के अंदर का मतलब क्या है कि उसके n डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स हो सकते हैं, यानी KB1 KB2 एंड सो ऑन KBN। यानी अब आपको प्रूव क्या करना है कि जो उनकी इंटरसेक्शन है ना उसका इंडेक्स भी फाइनाइट होगा, यही तो आपको प्रूव करना है। अब देखो H इंटरसेक्शन के H का सबसेट है, तो दोनों साइड A से मल्टीप्लाई कर दो, तो H इंटरसेक्शन के A ये भी HA का सबसेट हो जाएगा। उसी टाइप से इनकी इंटरसेक्शन K का भी तो सबसेट है, A से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इसका सबसेट हो गया। अब ये जो है ये इसका भी सबसेट है, यही चीज़ इसका भी सबसेट है, तो ये चीज़ इन दोनों की इंटरसेक्शन का भी तो सबसेट हो जाएगा, यानी H इंटरसेक्शन K इंटू A इज सबसेट ऑफ HA इंटरसेक्शन KA। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड चीज़ हमें क्या, देखो हमें इन्हीं दोनों को इक्वल दिखाना है,
कोई भी, जैसे इसका इंडेक्स है, आपको इसको इंडेक्स फाइनाइट प्रूव करने के लिए आप इतना प्रूव कर दो कि ये दोनों इक्वल हैं, एच इंटरसेक्शन के ए और एच ए इंटरसेक्शन के ए दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल प्रूव कर दो, आपका काम हो जाएगा। पहली चीज़ हमने प्रूव कर दी। सेकंड के लिए आपको ये प्रूव करना है कि ये इसका सबसेट होगा, तो इसका एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। आपने एक्स मान लिया, तो एक्स इनके इंटरसेक्शन में है तो इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें है मतलब ये किस टाइप का है, एच ए टाइप का है। इसमें है तो के ए टाइप का है, यानी एक्स एच ए के भी इक्वल है, एक्स के ए के भी इक्वल है। अब देखो सेकेंड इक्वेशन से एच की वैल्यू निकाल लो, थर्ड से के निकाल लो, तो एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स इंटू ए इनवर्स। ए इधर इनवर्स में, ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो ए इंटू ए इनवर्स तो बन गया आइडेंटिटी। यहाँ से क्या आ गया, एक्स ए इनवर्स, तो एच आ गया एक्स ए इनवर्स, और यहाँ से भी के क्या आ गया, एक्स ए इनवर्स। अब एच किसका एलिमेंट था, एच का, और के किसका एलिमेंट था, के का, यानी ये दोनों उन दोनों के ही एलिमेंट थे, लेकिन ये दोनों ही किसी सेम एलिमेंट के इक्वल आ रहे हैं, तो ये एच में भी होगा और के में भी होगा, क्योंकि एच के भी इक्वल है, के भी इक्वल है, तो इसका मतलब एच में भी है और के में भी है, यानी उनकी इंटरसेक्शन में है, यानी एक्स ए इनवर्स किस में है, एच इंटरसेक्शन के में है। अब दोनों साइड ए से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, पोस्ट मतलब बाद में, तो इसकी मल्टीप्लाई अगर आप ए से करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स ए इनवर्स इंटू ए किस में बिलोंग करेगा, एच इंटरसेक्शन के इंटू ए में, लेकिन ए इनवर्स ए तो आइडेंटिटी होता है, तो ये एक्स बिलोंग कर गया इसमें, लिया था इसमें से आ गया इसमें, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है। ठीक है, ये चीज़ मैंने क्योंकि 10 ये हमने लिया था और ये इम्प्लाई कर गया कि ये इसमें है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया। अब दोनों चीज़ें क्या अप्लाई करती हैं, वो उसका सबसेट है और वो इसका सबसेट है, तो दोनों क्या है, इक्वल हैं। इसका मतलब एच इंटरसेक्शन के का जो इंडेक्स है वो कैसा है, फाइनाइट। नाइन्थ क्वेश्चन में आपको लैग्रांजेस थ्योरम का यूज़ करना है, इसने स्पेशली बोला है लैग्रांजेस थ्योरम का यूज़ करके आपको ये बताना है कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप है ना, फाइनाइट ग्रुप मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते यूनियन ऑफ इट्स टू सब प्रॉपर सब ग्रुप्स। इसके किन्हीं भी दो प्रॉपर सब ग्रुप्स की यूनियन की फॉर्म में हम किसी फाइनाइट ग्रुप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये आपको लैग्रांजेस थ्योरम का यूज़ करके प्रूव करना है। देखो आपने जी का ऑर्डर मान लिया एन, और एच और के के दो प्रॉपर सब ग्रुप्स मान लिए। आपको ये प्रूव करना है कि आप जी को इनके यूनियन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। हमने मान लिया लेट इफ पॉसिबल है, हम इसको लिख सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन दिखाएंगे अब। चलो ठीक है, इसमें हमने इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट जी में तो होगा क्योंकि जी एक ग्रुप है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट जी में है और ये दोनों इक्वल हैं, तो इसमें भी होगा, एच यूनियन के में भी होगा। देखो एच में कुछ एलिमेंट है, के में कुछ एलिमेंट है, तो एच यूनियन के, इनमें क्या होंगे, एच के भी एलिमेंट होंगे और के भी एलिमेंट होंगे। अब देखो यूनियन में है यानी या तो एच में है या के में है, यानी एच के पास अब इसमें एच के एलिमेंट हैं सारे, के एलिमेंट है सारे, और एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी है जो या तो एच में है या के में है। यानी कोई एक सब ग्रुप इन दोनों में ऐसा है जिसके पास आधे से ज़्यादा एलिमेंट हैं। मान लो जैसे टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, तो आधा कितना हो गया, 5, यानी इन दोनों में से कोई एक एलिमेंट ऐसा है जिसके पास 6 एलिमेंट हैं, क्योंकि आइडेंटिटी किसी एक में है ना। ठीक है, यानी या तो ये या के, या तो एच या के, आधे से ज़्यादा एलिमेंट है उसके पास। कोई एक मान लो एच है ऐसा एलिमेंट जिसमें आधे से ज़्यादा एलिमेंट है उसके पास। अब अगर एच का ऑर्डर है पी, तो इसका मतलब क्या है, इसका ऑर्डर कितना है, आधे से ज़्यादा, यानी n/2 से ज़्यादा, लेकिन n से यानी ग्रुप के ऑर्डर से तो कम ही होंगे ना। 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, लेकिन 10 तो नहीं हो सकते। 10 तो फिर ग्रुप का ही ऑर्डर हो गया, इसका मतलब तो के में कुछ है ही नहीं, लेकिन के तो नॉन एम्प्टी लिया हमने, तो इसका मतलब पी जो है ना, यानी जो एच में कितने एलिमेंट हैं, n/2 और n के बीच में। अब देखो ध्यान देना, पी किसका ऑर्डर है, सब ग्रुप का, और n किसका ऑर्डर था, ग्रुप का। अब लैग्रांजेस थ्योरम क्या कहती है कि जो ऑर्डर है ना सब ग्रुप का, वो किसको डिवाइड करेगा, ग्रुप के ऑर्डर को। अब एक बात बताओ, एक ऐसा एलिमेंट जो n/2 और n के बीच में है, क्या वो कभी n को डिवाइड कर सकता है। कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो आपने n ले लिया 10, तो 5 और 10 के बीच में है p,
तो 5 2 से 10 होता है। क्या 5 से कोई और बड़ा एलिमेंट 10 को डिवाइड कर सकता है? 6 कर सकता है, 7 कर सकता है, 8 कर सकता है, 9 कर सकता है? नहीं कर सकता। यानी जो एलिमेंट आधे से बड़ा ही हो गया वो उसको डिवाइड कर ही नहीं सकता, क्योंकि किसी की भी हम डिवाइजर निकालते हैं, छोटी क्लासेस से निकालते आ रहे हैं। 12 के मान लो 12 के डिवाइजर निकाल रहे हो आप, तो 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 6 करेगा। क्या जो 12 का आधा है यानी 6, उससे बड़ा कोई एलिमेंट 12 को डिवाइड कर सकता है 12 को छोड़ के? नहीं कर सकता। और लैग्रांजेस थ्योरम क्या कहती है कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, यानी पी को एन को डिवाइड करना चाहिए। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कब आई? जब हमने ये माना कि जी को हम उसकी यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी जी को हम यूनियन में नहीं लिख सकते इसके प्रॉपर सब ग्रुप्स के। ठीक है, प्रॉपर का मतलब क्या होता है? ना तो वो ग्रुप के इक्वल है और ना वो बिल्कुल आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल है। प्रॉपर मतलब इन दोनों को छोड़ के दूसरा कोई भी, दूसरा नहीं तीसरा कोई भी हो सकता है। 10th देखिए, 10th में इसने कहा लैग्रांजेस थ्योरम का यूज करके ये शो करो कि एनी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर कैन हैव नो प्रॉपर सब ग्रुप्स। ऐसा ग्रुप जिसमें प्राइम ऑर्डर है, मतलब या तो उसमें 2 एलिमेंट हैं, या 3 हैं, या 5 हैं, या 7 हैं, या 11 हैं, उसके प्रॉपर सब ग्रुप्स कभी नहीं हो सकते। मान लो जी का ऑर्डर पी है प्राइम नंबर, और मान लो कि उसका प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है एच और उसका ऑर्डर है एन। अब ये तो आपको पता है इसका सब ग्रुप है, तो उसका जो ऑर्डर है ना वो 1 से बड़ा और पी से तो कम ही होगा। लेकिन लैग्रांजेस थ्योरम क्या कहती है कि ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, यानी एम को डिवाइड करना चाहिए पी को, लेकिन पी तो प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर क्या होता है? ये जो या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से, लेकिन एम ना तो 1 है ना पी है, इन दोनों के बीच में कोई एलिमेंट है, तो क्या कभी भी एम पी को डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो जो हमने सोचा था वो गलत है, यानी उसका कोई प्रॉपर सब ग्रुप्स हो ही नहीं सकता। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 2.1। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट थ्योरम्स करेंगे 2.2 एक्सरसाइज से पहले वाली। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।